प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पहले की जो 2 वीडियो बनी थी उसमें हमने पाठ पूरा कर लिया है। इसके बाद में हमने सरल शब्दार्थ थे वो आपको दिए थे याद करने के लिए और लिखने के लिए, तो वो आपने लिख लिए होंगे। पाठ का अनुवाद भी आपने कर लिया होगा। इसके बाद में आगे आता है प्रश्न नंबर 1, तो उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि पाठ में दिए गए जो पद्य है उनका सस्वर वाचन करना है, उनका आवाज़ के साथ उनको बोलना है, बोल बोल के उनको पढ़ना है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 अपने आप छात्र घर में बैठ के करेंगे। पहले वाली जो 2 वीडियो है उनको देख के आप इनका उच्चारण करेंगे। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, जो श्लोक के अंश दिए हुए हैं उनको रिक्त स्थान भरने हैं, जो खाली स्थान है उनको भरने हैं। तो क भाग में है समुद्रम आसाद्य, आगे आगे रिक्त स्थान, तो समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। अपना पहला श्लोक था समुद्रम आसाद्य, समुद्र में जाकर भवन्ति अपेया हो जाती है, अपेया न पीने योग्य। तो जो नदियों का जल समुद्र में जाता है तो कैसा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो वही है यहाँ पे समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। आगे है नंबर 2 ख भाग, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। श्रुत्वा के नीचे है रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में हमने भर दिया श्रुत्वा माने सुनकर, वचः माने वचन, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति मीठी बातों का रस जो है वो सृजन्ति माने उत्पन्न करते हैं, निर्मित करते हैं। सज्जन लोग सभी के वचनों को समान रूप से श्रुत्वा, श्रुत्वा माने सुनकर, बदले में क्या करते हैं, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर वाणी का जो रस है वही सृजन्ति माने उत्पन्न करते हैं। आगे है ग भाग, तद भाग ध्येयम परमम पशूनाम, तद भाग ध्येयम माने वो भाग ध्येय माने अच्छी बात है, अच्छा भाग्य है किसका, परमम पशूनाम, पशुनाम का मतलब पशुओं का, परमम का मतलब बहुत ज़्यादा, तो यह पशुओं का बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य है। आगे है घ भाग, विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिनः माने जो गलत आदतें करता है, गलत कार्य करता है। विद्याफलम माने विद्या का फल, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है, जो बुरी काम करता है मतलब गलत संगति में रहता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा रिक्त स्थान में व्यसनिनः। स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तदरोचते कुलम, इसमें 2 जगह पे रिक्त स्थान दिए हुए, पहला है रोचमानायाम के नीचे और दूसरा है तद के बाद में यानी कि रोचते में। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा स्त्रियाम रोचमानायाम, स्त्रियाम रोचमानायाम। आगे है सर्वम तद, तद के बाद क्या है, रोचते कुलम। तो इस श्लोक के अनुसार हमें जो ये भरने हैं रिक्त स्थान। इसके बाद में आ गया अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखता, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो ये जो आपको काम मैं वीडियो में करवा रहा हूँ, ये सारा काम आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर करेंगे, और जो PDF में आता है, जो काम असाइनमेंट में आता है, वो काम आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। ये काम करना है आपको टेक्स्ट बुक में। तो सबसे पहले है क भाग, व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनिनः माने जो बुरी आदतों का शिकार हो जाता है उसका क्या नष्ट हो जाता है, विद्याफलम, उसकी विद्या का फल नष्ट हो जाता है। आगे है ख भाग, कस्याम रोचमानायाम सर्वम कुलम रोचते, किसके प्रसन्न होने पर सर्वम कुलम रोचते, पूरा परिवार प्रसन्न हो जाता है। तो किसके प्रसन्न होने पर, स्त्रियाम, स्त्रियों के प्रसन्न होने पर पूरा परिवार प्रसन्न हो जाता है। तो ये हो गया अपना ख भाग। इसके बाद में आता है ग भाग, कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य, लालची व्यक्ति का जो यश है, जो इज्जत है, मान सम्मान है, वो नष्ट हो जाता है। किसका, लुब्धस्य माने लालची का।
मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या पैदा करती है, किसका निर्माण करती है, माधुर्यम यानी कि शहद का निर्माण करती है। किसका, शहद का, माधुर्यम। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मीठे वचनों का रस के माने कौन, सृजंती माने उत्पन्न करते हैं। मधुर वाणी का रस कौन उत्पन्न करते हैं, संतः, संत लोग उत्पन्न करते हैं। इसके बाद में है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम, तद्भव माने जो हिंदी में होते हैं उनको पाठात चित्वा, पाठ से चित्वा माने चुनकर संस्कृत पदानि लिखता, संस्कृत के पद लिखने हैं। सबसे पहले है क भाग, क भाग में लिखा है कड़वा, कड़वे को संस्कृत में क्या बोलेंगे, कटुहु, कड़वे को बोलेंगे कटुहु। पुंछ को संस्कृत में क्या बोलेंगे, पुच्छः। लोभी, लोभी को संस्कृत में बोलते हैं लुब्धः, लुब्ध माने लोभी अथवा लालची। मक्खी को बोलेंगे संस्कृत में मधुमक्षिका, मधुमक्खी को क्या बोलेंगे, मधुमक्षिका। के बाद में आता है तिनका, तिनके को संस्कृत में बोलते हैं तृणम। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है तो इसको छोड़ देना, ये लिख लेना मधुमक्षिका। मधुमक्खी का क्या बनेगा, मधुमक्षिका। आगे आता है प्रश्न नंबर 5, 5 में लिखा है अधोलिखितेषु वाक्येषु, जो ये वाक्य लिखे हुए हैं इनमें कर्तृपदम यानी कि कर्ता कौन है और क्रियापदम, और क्रिया कौन है, चितो माने चुनकर लिखने हैं। सबसे पहले है संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती, संत लोग मीठे वचनों का रस जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो कौन उत्पन्न करते हैं, संत। उत्पन्न करने वाले हैं संत, यानी कि कार्य को करने वाला हो गया कर्ता यानी संत। क्रिया सृजंती माने उत्पन्न करना, तो यहाँ पे क्या क्रिया हो रही है, उत्पन्न होने की, तो ये जो क्रिया है यहाँ पे आ जाएगी क्रिया। इसके बाद है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, निर्गुण, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्य माने प्राप्त होने के बाद भवन्ति दोषः, दोष बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, गुणः, गुणा गुण निर्गुणेषु, गुण जो है वो निर्गुण व्यक्ति में जाने के बाद दोष में बदल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कर्ता कौन हो गया, गुण, और क्रिया क्या हो गया, भवन्ति। इसके बाद में है ख भाग, ख भाग में लिखा है गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणों को जानने वाले में गुणा माने गुण, भवन्ति माने होते हैं। तो इसमें कर्ता कौन हो गया, गुण, क्रिया हो गई भवन्ति। अब ये जो दूसरा है इसमें आप बोलोगे कि इसमें गुण तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो इसमें जो गुण है वो छुपा हुआ है, उसको हमें अपने आप ही लिखना होगा, क्योंकि इसमें और तो कोई कर्ता हो नहीं सकता, कर्ता तो गुण ही होगा, इसलिए यहाँ पे कर्ता जो है गुण ही आएगा। इसके बाद में आ गया अपना ग भाग, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, इसमें कर्ता हो गया मधुमक्षिका, करने वाली कौन है, मधुमक्खी, तो ये हो गया कर्ता। क्या कर रही है मधुमक्खी, जनयेत, जनयेत माने उत्पन्न कर रही है, निर्माण कर रही है, किसका, माधुर्य माने शहद का। तो क्या कर रही है, निर्माण। तो ये जो निर्माण का कार्य है इसको बोलते हैं क्रिया, तो ये हो गई क्रिया, और कर्ता हो गया मधुमक्षिका। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, पिशुनस्य माने चुगलखोर व्यक्ति की, मैत्री माने मित्रता नष्ट हो जाती है, और यशः नश्यति, यश माने यश, नश्यति माने नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कर्ता पिशुनस्य और यशः दोनों है, तो हम यहाँ पे कर्ता ले लेते हैं पिशुनस्य को, और यदि हम यहाँ पे यशः को कर्ता लेंगे तो ये भी सही होगा, इसलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बार यशः, ये पिशुनस्य, पिशुनस्य को हम यहाँ पे कर्ता मान के चलते हैं, क्यों, इसका हिंदी बनेगी पिशुनस्य माने चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। और यहाँ पे यशः नाशयति, नाशयति नहीं आएगा यहाँ पे आएगा नश्यति, यहाँ पे आएगा नश्यति, ये से आधा आएगा नश्यति। तो कर्ता हो गया पिशुनस्य, क्रिया हो गई नश्यति, दोनों में क्रिया तो एक ही हो रही है,
पिसुने से माने चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो रही है, और यश नष्ट हो रहा है किसका? लुब्धस्य यानी कि लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो रहा है। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। नद्यः माने नदियाँ, समुद्रम आसाद्य समुद्र में जाकर, अपेयः भवन्ति कड़वी हो जाती है। तो यहाँ पे कर्ता हो गया नद्या, नद्यः यानी कि नदी, नदी जो है वो यहाँ पे हो गई कर्ता और क्रिया हो गई भवन्ति। इसके बाद है अपना प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित यानी कि जिसके नीचे रेखा खींची गई है उसको आधार बनाकर हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। तो सबसे पहला है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण है वो गुणों को जानने वाले व्यक्ति के अंदर गुणों के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे गुणा, गुणा किस जगह पे आ जाएगा? के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। कौन गुणों को जानने वाले में गुण होता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा ये वाला, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये प्रश्न निर्माण हमने कर दिया और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। नद्यः सुस्वादुतोयः भवन्ति, भवन्ति नहीं है यहाँ पे आएगा प्रभवन्ति। नद्यः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा काह। नद्यः बहुवचन, नद्यः बहुवचन है तो इसका आएगा का, के, काह। काह आएगा बहुवचन में, तो काह सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति। कौन स्वादिष्ट जल बहाती है। आगे है लुब्धस्य यशः नश्यति। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। तो कस्य किसका, किसका यश नष्ट हो जाता है? इसका उत्तर आ जाएगा लुब्धस्य। मधुमक्षी का माधुर्यम एव जनयेत। इसका प्रश्न बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा मधुमक्षी का मधुर्यम एव जनयेत। का मने कौन मधुर्यम एव जनयेत, कौन शहद ही उत्पन्न करती है। कौन उत्पन्न करती है शहद? मधुमक्षिका। महताम प्रकृति सुस्थिरा भवति। महताम माने महान लोगों की, प्रकृति माने प्रकृति स्वभाव, सुस्थिरा भवति एक जगह पे स्थिर होता है, एक बात पे स्थिर होता है। तो प्रकृति ही का माने क्या, महान लोगों का क्या सुस्थिर रहता है। इनका जो प्रश्न है वो आपको अपने आप बनाना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इतना काम हो गया है। इसके बाद आपका आखिरी प्रश्न बचा है जिसमें आता है, यह है प्रश्न नंबर 7। इसमें आता है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार जो पद दिए गए हैं उनको पृथक करना है, उनको अलग अलग करना है, अथवा संधि विच्छेद भी इसको हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले है ये उदाहरण, यथा समुद्रम आसाद्य। ये है उदाहरण समुद्रम आसाद्य। इसका विग्रह करेंगे तो समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्रम जमा आसाद्य। तो ये हो गया इसका पृथक पृथक यानी कि अलग अलग हो गया। इसके बाद में है अल्पम, ये माधुर्यम मेव। तो इसका भी इसी तरह होगा माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यम मेव। अल्पमेव, अल्पम जमा एव। सर्वमेव, सर्वम जमा एव। समानम अपि, समानम जमा अपि। आगे है ये अंतिम महात्म नाम मुक्ति ही। क्या है? महात्म नाम उक्ति ही। तो ये एक वाक्य बन गया महात्म नाम और दूसरा बनेगा उक्ति ही। तो इस तरह से ये दोनों पद जो है अलग अलग हो गए और अपना पाठ भी इसी के साथ संपूर्ण हो गया। आगे जो है PDF आएगी उसके अंदर आपको ये सारा का सारा काम लिख कर लाना है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही।